Hello friends and my dear little kids, welcome to our new video with another new topic. In this video, we will learn about characteristics of living things. Means living things में कौन कौन से characters होते हैं, कौन कौन से उनमें लक्षण होते हैं और क्या ऐसी वो biological functions हैं जो वो करते हैं. We will study in this video. Main characteristics of living beings are they have cellular organization, movement, nutrition, respiration, they do reproduction, excretion, they have growth and they respond to stimuli. ये सारे characters होते हैं जो living things में होते हैं. One by one, let's study. First of all, cellular organization. Living things, they are made up of tiny units called cells. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बहुत छोटी छोटी सी यूनिट से बने होते हैं जिसे आप सेल कहते हैं. सेल, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग. कोई सा भी लिविंग बीइंग है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, जो फंक्शनल होती है, वो सेल होती है. इट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी. जैसे आप देखते हैं ना कि अगर कोई घर बना है, बिल्डिंग बनी है, उसमें ईंटें लगी होती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग के. उसी तरह से आपकी जो बॉडी है उसके बिल्डिंग ब्लॉक वो होती है सेल. यानी हमारी पूरी बॉडी ढेर सारी सेल से मिलकर बनी होती है. सेल इज द बेसिक यूनिट, वो सबसे बेसिक यूनिट है हमारी. तो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म अगर है और एक ही सेल का बना है, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. Examples you can say bacteria, yeast, amoeba, viruses. These they are the example of unicellular organism. Means उनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से बनी है. They are so tiny that we can see them only with the help of a microscope. वो बहुत ज्यादा टाइनी होती है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. आपको आपकी नेकेड आई से वो दिखाई नहीं देते हैं. That's why they are called the microorganism, क्योंकि हम उनको माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देते हैं. Now, multicellular organism. Most organisms such as human beings, animals, plants, they are made up of many cells. यानी एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में उनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है. जो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें ढेर सारी सेल्स होती हैं, जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है, दे आर कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स मिलती हैं. The organisms they vary in their sizes as well. ऑर्गेनिज्म में साइजेस भी अलग अलग होते हैं. अलग अलग साइज के आप ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं ना. एग्जाम्पल, अ रैबिट इज लार्जर देन अ रैट. एक छोटा सा चूहा भी आप देखते हैं, वहीं आप उससे बड़ा एक रैबिट भी देखते हैं. आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग या मैन जो होता है इज मेनी टाइम्स लार्जर देन बोथ द रैबिट एंड द रैट. जो मैन है, ह्यूमन है, वो छोटे से चूहे, छोटे से रैबिट से बहुत ज्यादा साइज में बड़ा होता है. तो हम डिफरेंट साइज के ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स इज मूवमेंट. लिविंग बीइंग्स दे शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन. जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो लिविंग हैं, उनमें मूवमेंट और हमको लोकोमोशन और मूवमेंट देखने को मिलता है. नाउ दीज आर टू टर्म्स, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सो व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन? द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट इज कॉल्ड मूवमेंट, है ना. अगर किसी बॉडी पार्ट की अगर पोजीशन में कोई चेंज हो जाए तो उसको हम कहेंगे मूवमेंट. एंड लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म. यानी लोकोमोशन में क्या होता है? पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करता है उसको हम कहेंगे लोकोमोशन. एंड इन द मूवमेंट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट. ठीक है. तो एनिमल्स दे शो लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. यानी एनिमल्स में क्या होता है? लोकोमोशन भी होता है और मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स भी होता है. बट प्लांट्स दे शो ओनली मूवमेंट्स. प्लांट्स में क्या होता है? सिर्फ मूवमेंट होता है. सो मूवमेंट इन एनिमल्स
एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं, उनको अपने फूड की तलाश होती है, फूड तलाश करने जाते हैं, शेल्टर तलाश करने जाते हैं, तो वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, है ना। दे यूज देयर लेग्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो दे यूज देयर लेग्स, अपनी लेग्स को यूज करते हैं। और बर्ड्स कैसे करते हैं मूवमेंट, बर्ड्स दे यूज विंग्स टू फ्लाई। ये आपको सबको पता ही है, बर्ड्स दे यूज विंग्स, वो उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए विंग्स यूज करते हैं। एंड फिश दे हैव फिन्स टू स्विम। फिश भी मूवमेंट करती है बट दे हैव फिन्स, उनके पास फिन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विम करती है पानी में। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स दे डू नॉट मूव, मतलब कुछ कई ग्रुप है ऐसे एनिमल्स के जो मूव नहीं करते, एंड दे लिव अटैच टू अ सरफेस, है ना, वो एक सरफेस से अटैच रहते हैं फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। अपनी लाइफ के बहुत सारे टाइम के लिए, वो ज्यादातर टाइम के लिए एक सरफेस से अटैच रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल ग्रुप्स भी होते हैं। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट स्पॉन्जेस, जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, कोरल्स हैं, म्यूजल्स, ब्रांसेल्स। नाउ जस्ट सी कि प्लांट्स में मूवमेंट होता है, कुछ प्लांट्स में मूवमेंट होता है। कैसे होता है, प्लांट दे स्टे इन अ फिक्स पोजीशन, है ना। आपको पता ही है कि प्लांट तो क्या होते हैं कि एक ही पोजीशन में फिक्स होते हैं। आपने देख, एक प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे तो नहीं चला जाता ना, चलते चलते जैसे आप वॉक करके चले जाते हैं, प्लांट्स नहीं जाते ना, वो एक पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। बट दे शो मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। पर वो क्या करते हैं कि कोई स्टिमुलस के लिए उनका पार्ट होते हैं, वो मूव कहाँ मूव करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। अगर कोई स्टिमुलस एनवायरमेंट में है, उसकी जगह वो उस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। तो दे शो मूवमेंट, देयर पार्ट्स शो मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, है ना। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ना कि एग्जाम्पल की जो शूट ऑफ अ प्लांट है, जो प्लांट का शूट होता है, और एक तो होता है प्लांट का शूट जो कि अपर पार्ट होता है, और एक जो प्लांट की रूट होती है जो लोअर पार्ट होता है, जो जमीन के अंदर होता है। तो रूट हमेशा नीचे ही ग्रो करती है ना, टुवर्ड्स द सॉइल, एंड शूट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लाइट। तो द शूट ऑफ अ प्लांट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट। हमेशा जो प्लांट का शूट होता है, अपर पार्ट होता है, वो लाइट की टुवर्ड्स ही मूव करता है, लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है। एंड द रूट ग्रोज अवे फ्रॉम लाइट, और जो रूट है वो लाइट से दूर मूव करती है। वो किधर मूव करती है, टुवर्ड्स द सॉइल, मिट्टी की तरफ मूव करती है, नीचे, है ना, जमीन के नीचे सॉइल की तरफ मूव करती है, लाइट से दूर, है ना। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, you can see some different movements in different plants, clearly you can see, है ना। आपने देखा होगा sunflowers they move in the direction of the sun। जो sunflowers होते हैं वो sun के डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, उनका मूवमेंट उधर साइड होता है। when a bird opens into a flower, जब एक कली, जो एक बर्ड होती है वो एक फ्लावर में कन्वर्ट होती है, इट्स पेटल्स मूव आउटवर्ड्स, उसके जो पेटल्स होते हैं वो बाहर की साइड मूव करते हैं। ऐसा नहीं होता जब वो खुलते हैं, बट आपने देखा होगा बर्ड क्लोज होती है, उनके पेटल्स क्लोज होते हैं बर्ड में, और जब वो फ्लावर बनती है तो उसके पेटल्स सारे खुल जाते हैं, तो वो बाहर की साइड मूव करते हैं ना। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट। दीज मूवमेंट्स इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, दे आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म। मतलब ये जो मूवमेंट ऑफ पार्ट्स है इन द प्लांट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ये मूवमेंट है पार्ट्स ऑफ प्लांट का जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में होता है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स इज न्यूट्रिशन। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म दे नीड फूड टू ग्रो एंड रिमेन अलाइव। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए और जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है ना, ये बात आपको सबको पता है। सो फूड गिव्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी दे नीड टू कंडक्ट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, है ना। फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या देता है, एनर्जी देता है ना। एनर्जी उन्हें किस लिए चाहिए, उनके डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेस है उसके लिए चाहिए, ग्रो करने के लिए चाहिए, है ना, जिंदा रहने के लिए उनको। इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत है फॉर द एनर्जी एंड फॉर कंडक्टिंग द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ओके, प्लांट्स दे यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। ये आपको पता ही है कि प्लांट दे यूज सनलाइट, वो सनलाइट से एनर्जी यूज करते हैं, है ना, और अपना फूड खुद बनाते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना।
ये प्रोसेस आपको सबको पता है. दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट दे यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर मेकिंग देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. है ना. प्लांट सप्लाई फूड एंड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. प्लांट क्या करते हैं, जितने भी अर्थ पर ऑर्गेनिज्म है उन सबको फूड और एनर्जी सप्लाई करते हैं. है ना. सो दे मेक देयर ओन फूड. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. है ना. दो टर्म्स है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स. Autotrophs means green plants and animals and non-green plants. They cannot prepare their food. Animals और दूसरे जो non-green plants हैं वो अपना food नहीं बना सकते हैं. They depend on plants for food. वो अपने food के लिए किस पे depend है? Plants पे. है ना. तो some animals they eat other animals also to obtain energy. कुछ एनिमल जो हैं जो प्लांट्स नहीं खाते हैं वो अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड है? वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है. मतलब वो दूसरे एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है या फिर किसी और एनिमल पे डिपेंड है. दे आर नोन एज हेटरोट्रॉफ्स. Okay, next characteristic of living thing is respiration. है ना. तो what is respiration? Respiration is the process in which energy is released from food. है ना. food से energy release होती है respiration में. है ना. This process takes place in the cells of the body. body की जो cells है वहां पे respiration होता है. food से energy release होती है. Living beings they get energy by burning or breaking down their food यूजिंग ऑक्सीजन. लिविंग बींग्स क्या करते हैं, उनको एनर्जी कैसे मिलती है? बाय ब्रेकिंग डाउन देयर फूड. उनका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है ना, यूजिंग ऑक्सीजन. उसमें ऑक्सीजन यूज होती है, फूड ब्रेक डाउन होता है एंड दे गेट एनर्जी फ्रॉम दैट प्रोसेस. है ना. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती है. Animals and humans they get oxygen by taking in or inhaling fresh air. अब एनिमल्स और ह्यूमंस को कैसे ऑक्सीजन मिलती है? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन. जो एनवायरनमेंट में जो फ्रेश एयर है, आपके आसपास जो फ्रेश एयर है, आप उसको इनहेल करते हैं, उससे आपको ऑक्सीजन मिलती है. राइट. एंड दे एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड बाय गिविंग आउट ऑफ एक्सहेलिंग यूज्ड एयर. और जो एयर आपने यूज की है उसमें उसको आप यूज कर ली है, आप ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है ना, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ योर फूड यूजिंग ऑक्सीजन. और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है आप उसको एक्सेल कर देते हैं ना, आप उसको बाहर एनवायरमेंट में फिर से एक्सेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आप आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. सो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. है ना. विच इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का एक पार्ट क्या है, जिसमें आप क्या करते हो, एयर को इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो बॉडी के. है ना. आप ना. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग विच इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. है ना. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स दे ऑल्सो रिस्पायर टू गेट एनर्जी. अब कई लोग कहते हैं कि ओनली एनिमल्स दे ओनली डू रेस्पिरेशन. इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट करेक्ट. प्लांट्स दे ऑल्सो टेक ऑक्सीजन एंड दे ऑल्सो डू रेस्पिरेशन. है ना. like animals, plants they also respire to get energy. Plants भी use करते हैं ऑक्सीजन for getting energy. Unlike animals, they do not have specialized organs for exchange of gases. Means animal के जैसे उनमें कुछ स्पेशल organs नहीं होते हैं, जैसे हमें lungs होते हैं, nostrils हैं, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, तो उनमें स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं प्लांट्स में. बट प्लांट्स दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. है ना. प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड लेंटिसेल्स प्रेजेंट ऑन देयर स्टेम्स. प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू देयर टाइनी पोर्स. उनकी लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं. उन स्टोमेटा के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. एंड लेंटिसेल्स दे आर प्रेजेंट ऑन देयर स्टेम्स. स्टेम्स पे भी कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, दे आर नोन एज लेंटिसेल्स. तो उनके थ्रू भी ये ब्रीथ करते हैं. दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर रूट्स एट अ स्लोअर रेट. रूट के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं स्लोअर रेट पे. है ना. स्लोली. प्लांट्स दे ऑल्सो यूज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द डे टाइम फॉर देयर रेस्पिरेशन. मीन्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन
प्रोड्यूस होती है उसको वो डे टाइम में क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करते हैं. सो दे ऑल्सो यूज ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. प्लांट्स दे ऑल्सो रिस्पायर, वो खुद भी रेस्पिरेशन, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं डे एंड नाइट टाइम. और डे टाइम में जो फोटोसिंथेसिस में उनकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं. तो दे ऑल्सो डू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके. So next characteristic of living beings is excretion, है ना. excretion क्या है? अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, उसी को excretion कहते हैं ना. excretion is the process of removal of waste products from the body. आपकी बॉडी में जो भी एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है वो अपने बॉडी से उसको बाहर निकाल देती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज excretion. तो लिविंग थिंग्स produce waste during different life processes that takes in their body. जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बॉडी में डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं. उसके दौरान क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं. अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी को कोई नीड नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती, तो बॉडी उसे क्या करती है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देती है. तो वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर टॉक्सिक. क्यों निकाल देती है? वो टॉक्सिक होते हैं ना, जहरीले होते हैं. एंड इफ दे स्टे इनसाइड द बॉडी, और अगर ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो अगर आपकी बॉडी में रह जाएं, आपकी इनसाइड बॉडी में रह जाएं, तो व्हाट विल हैपन, दे कैन सीरियसली हार्म द ऑर्गेनिज्म. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस या वेस्ट प्रोडक्ट अगर रह जाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म को सीरियसली हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. To prevent this, the body has a way of getting rid of its harmful waste. यानी इससे बचने के लिए बॉडी क्या करती है, किसी न किसी तरीके से उन हार्मफुल वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है. ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी से इन टॉक्सिक जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं किसी न किसी अपनी बॉडी से उन हार्मफुल वेस्ट को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, हार्मफुल वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ना हाउ, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? इन एनिमल्स वेस्ट इंक्लूड अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर. यानी तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे बाहर निकलते हैं बॉडी से? वेस्ट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. फर्स्ट अनडाइजेस्टेड फूड. तो अनडाइजेस्टेड फूड कैसे निकलता है? अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड एज फीसेस फ्रॉम एनस. आप भी एक्सक्रीट करते हैं ना थ्रू योर एनस, पॉटी करते हैं कि नहीं, राइट? हंसी आ गई सबको. ओके. एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिमूव्ड बाय द लंग्स, है ना. रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है बॉडी में उसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसको कैसे बाहर निकालते हैं, रिमूव बाय द लंग्स. उसको लंग्स क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स. कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव कर दी जाती है, उसका भी एक्सक्रीशन हो जाता है. Urea is a substance is removed from the body through urine with the help of the kidneys. है ना. यूरिया जो है हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, और उसमें कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, किडनीज, है ना. उसके एक्सक्रीशन में किडनीज हेल्प करती है. एक और तरीका है एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर. उसको बॉडी से कैसे बाहर किया जाता है? एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड और स्वेट. यानी आपको जो यूरिन के अलावा जो आपको पसीना आता है उसमें भी क्या होता है, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर जो बॉडी के लिए यूज नहीं है, एक्स्ट्रा है, एक्सेस अमाउंट में है, उनको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है. सो दिस इज द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. नाउ जस्ट सी इन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक्सक्रीशन इट ऑल्सो अकर्स इन प्लांट्स. मतलब हम सोचते हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता होगा, है ना, बट उनमें भी एक्सक्रीशन होता है ना. अनलाइक एनिमल्स दे डोंट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. मीन्स प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं जिसके थ्रू एक्सक्रीशन कर सके. बट वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द प्लांट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते कौन कौन से हैं, इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर. दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना. ऑक्सीजन एंड वाटर दे आर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन एंड वाटर ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. एंड वाटर वेपर एंड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर दे आर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन. और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो दिस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्टोमेटा. जो लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा,
उनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये सारा एक्सचेंज जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोमेटा के थ्रू होता है। प्लांट्स दे ऑल्सो एक्सक्रीट स्टिकी सिक्रेशंस, यानी आपने कई बार देखा होगा कि प्लांट्स के स्टेम पर, कई प्लांट्स के स्टेम पर आपने देखा होगा कुछ ऐसी स्टिकी सी चिपचिपी सी चीजें आपको दिखाई देती है, चिपचिपे से ऐसे स्टिकी सिक्रेशन दिखाई देते हैं। वो सब क्या है? सच एज आपने देखा होगा एग्जाम्पल गम, रेजिन, लेटेक्स, है ना, लेटेक्स और क्रिस्टल, इस टाइप के जो स्टिकी सब्सटेंस आपको दिखाई देते हैं, ये सारे प्लांट के एक्सक्रीट हैं, है ना। वो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो प्लांट को उनकी नीड नहीं है, तो प्लांट्स उसको एक्सक्रीट कर देता है ना, फ्रॉम द लीव्स एंड द स्टेम्स। इसके थ्रू भी एक्सक्रीट करता है और उनके स्टेम्स के थ्रू भी वो अपने बॉडी से प्लांट्स को बाहर निकाल देता है। तो इस इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। Okay, next characteristic of living things is response to stimuli. किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करना, है ना, ये भी एक कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनके अगर सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई सच एज टच, लाइट, टेम्परेचर, साउंड। ये कुछ भी अगर चेंजेस होंगे आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में, तो आप रिएक्ट करोगे, आप रिस्पॉन्स करोगे, है ना। प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। एनी चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट दैट कॉजेज इट टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इज कॉल्ड अ स्टिमुलस, है ना। अब स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है? स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो, that causes it to respond, जिससे वो रिस्पॉन्ड करता है to that change। अगर उस चेंज के लिए वो रिस्पॉन्ड करता है तो that is known as stimulus। Means stimulus is anything that causes a reaction, change और activity। किसी भी चीज से अगर रिएक्शन कॉज होता है, चेंज कॉज होता है, तो वो स्टिमुलस है। ओके, एंड द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू अ चेंज, जो ये एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो चेंज के लिए रिएक्ट करता है, the reaction shown by the organism is called response। और जो भी रिएक्शन ऑर्गेनिज्म शो करता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। and this ability is known as responsiveness। the ability of an organism to react to a change, अगर किसी चेंज के लिए ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है तो ये जो एबिलिटी है ये रिस्पॉन्सिवनेस है। ओके, let's take an example। when you touch anything hot, अगर आप किसी भी गर्म चीज को टच करेंगे तो what will happen? You pull your hands away at once। आप क्या करेंगे? अगर आपके हाथ ने किसी भी हॉट चीज को, गर्म चीज को अगर टच कर लिया तो आप क्या करेंगे? इंस्टेंटली आप अपने हाथ को हटा लेंगे, पुल कर लेते हैं ना, अपने हाथ को वहां से खींच लेंगे। इन दिस केस व्हाट हैपन? यहाँ पे क्या हुआ? स्टिमुलस क्या हुआ? हीट। गर्म चीज जो थी उसमें जो हीट थी वो स्टिमुलस था। आपके सराउंडिंग में चेंज हुआ, हीट आपको मिली, वो स्टिमुलस था। एंड द पुलिंग अवे ऑफ द हैंड, आपने जो अपने हाथ को खींचा है, पुल किया है, वो क्या हुआ? वो रिस्पॉन्स हुआ। एंड दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिवनेस। और ये जो एबिलिटी हुई जिससे आपने रिस्पॉन्स दिया है स्टिमुलस के लिए, दिस एबिलिटी इज रिस्पॉन्सिवनेस। सो प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। प्लांट्स क्या करते हैं? वो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए, प्लांट्स भी शो करते हैं। प्लांट्स दे ऑल्सो शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलस के लिए, स्टिमुलाई के लिए प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, है ना, सच एज लाइट, टेम्परेचर और टच। अगर लाइट होगा, टेम्परेचर होगा या टच होगा तो प्लांट्स जो है वो भी रिएक्ट करते हैं, वो भी रिस्पॉन्स देते हैं। कैसे? कई बार आपने देखा होगा, वन प्लांट इज देयर, इफ यू हैव हर्ड दैट नेम, अगर आपने उसका नाम सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट, है ना, छू मी का जो प्लांट होता है, जैसे आप उसको टच करते हैं उसकी लीव्स जो है फोल्ड हो जाती है। ये रिस्पॉन्स है ना। तो दिस इज द रिस्पॉन्स डन बाय द प्लांट। ओके, ऐसे रिस्पॉन्स और कौन से हो सकते हैं? द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सॉइल एंड वाटर। जो प्लांट की रूट्स है आपने देखा होगा हमेशा नीचे की साइड वो ग्रो करती है, सॉइल और वाटर की तरफ, है ना, उन्हीं के टुवर्ड्स वो ग्रो करती है ना। तो ये रिस्पॉन्स हुआ। स्टिमुलस सॉइल और वाटर की तरफ वो ग्रो करती है, रूट्स जो होती है ना। एंड वाइल द स्टेम ऑलवेज ग्रो अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लाइट। और जो स्टेम होता है वो हमेशा कहाँ ग्रो करता है? ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड ग्रो करता है, लाइट की तरफ, है ना। तो लाइट के लिए ये रिस्पॉन्स है।
The stomata of the leaf open during the daytime and close at night time. तो जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स पर जिनसे गैसेस का एक्सचेंज होता है वो क्या होता है कि डे टाइम में वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और नाइट टाइम में वो क्लोज हो जाते हैं ना. दिस इज द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट. लोटस फ्लावर सुना होगा आपने. तो लोटस फ्लावर्स ओपन विथ सनराइज एंड क्लोज बाय सनसेट. So, and touch me not plant, I have told you about touch me not plant, respond to touch and fold. जैसे हम टच करते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं. तो this is the response towards the stimuli in plants and animals. Okay, next characteristic of living things is reproduction. है ना. तो आपने सुना होगा कि plants and animals they reproduce, है ना. They give birth to young ones of their own kinds. अपने ही तरह के जो young ones है उनको प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना. ये प्रोसेस ही रिप्रोडक्शन है. द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. यानी जैसा ऑर्गेनिज्म है उन्हीं की तरह वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन हैपेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो. तो एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट मोड्स. अलग अलग मोड होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन करते हैं. तो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट एज इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म. ये इंपॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सेम काइंड का इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है. सो दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. सम एनिमल्स सच एज lizards, snake, birds and fish, they lay eggs, है ना. and they hatch into young ones. आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स हैं जैसे आपने स्नेक देखे, स्नेक के बारे में आप जानते होंगे. लिजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं. वो क्या करते हैं? वो दे ले एग्स, अंडे देते हैं और उन्हीं एग्स से छोटे छोटे उन्हीं के जैसे ऑर्गेनिजम्स बाहर निकलते हैं ना. तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. ऐसे भी रिप्रोडक्शन होता है कि सम एनिमल्स दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं. एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स, काउज, हॉर्सेज, ह्यूमन बींग्स, व्हाट दे डू? दे गिव बर्थ टू यंग वंस. वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वो यंग वंस को, जो उन्हीं के जैसे यंग वंस होते हैं, यंग बेबीज होते हैं, उनको वो बर्थ देते हैं. दे डोंट ले एग्स, वो अंडे नहीं देते हैं, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. Like animals, plants, they also reproduce through different modes. Plants भी रिप्रोडक्शन करते हैं अलग अलग मोड से. जैसे फर्स्ट थ्रू सीड्स. सीड से कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? प्लांट्स दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स आपने देखा होगा जब खेती होती है, खेतों में फसलें उगाई जाती है तो कैसे उगाई जाती है? द फार्मर्स दे यूज सीड्स, है ना. वो क्या करते हैं? सीड्स को बोते हैं. तो प्लांट्स दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. उन सीड्स से, छोटे छोटे सीड्स से नए प्लांट्स, पूरे न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल पीज, मैंगोज, ग्राम, वीट्स, टमेटो, क्यूकम्बर, है ना. मोस्ट दीज टाइप ऑफ प्लांट्स दे प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट. दूसरा भी मोड हो सकता है रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है इन विच वन पेरेंट इज इन्वॉल्व ओनली, है ना. जिसमें एक पेरेंट होता है. इन विच न्यू प्लांट्स दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स. उसमें क्या होता है कि जो न्यू प्लांट्स है वो कैसे ग्रो होते हैं? वो सीड्स के थ्रू ग्रो नहीं होते हैं. दे ग्रो फ्रॉम द रूट्स. They can grow from the roots, stems, leaves and buds. मतलब वो लीव से, रूट से, स्टेम से, इनसे किसी से भी ग्रो हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स वी कैन सी थ्रू स्टेम, यानी स्टेम के थ्रू अगर न्यू प्लांट ग्रो होता है उसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? मिंट है, जिंजर है. थ्रू बल्ब्स के थ्रू भी न्यू प्लांट्स हो सकते हैं. अब बल्ब्स क्या है? दीज आर दी सोलन पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम. जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसका सोलन पार्ट होता है, उनसे भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अनियंस, गार्लिक, ट्यूलिप्स, पोटैटो. लीव्स के थ्रू भी हो सकता है रिप्रोडक्शन, थ्रू लीव्स भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स आर ब्रायोफिलम, बिगोनिया. थ्रू ट्यूबर्स हो सकता है, ट्यूबर्स के थ्रू भी हो सकता है. एग्जाम्पल फ्रॉम रूट ट्यूबर्स, जो अंडरग्राउंड रूट ट्यूबर्स होते हैं उसके थ्रू भी न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो. एंड फ्रॉम स्टेम ट्यूबर्स भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स आर पोटैटोज एंड यम. दे ग्रो फ्रॉम द स्टेम ट्यूबर्स.
तो this process from in which plants they grow without the seeds, this is known as vegetative propagation. It is a type of asexual reproduction. Okay, so this is the reproduction process in plants and animals. Characteristic of living beings, living thing is growth. उनमें ग्रोथ होती है ना. दे इंक्रीज इन साइज, है ना. ऑर्गेनिज्म के साइज में साइज इंक्रीज होता है, उनमें ग्रोथ होती है. एग्जाम्पल, सपोज आप एक छोटा सा किटन या पपी लाए आपके घर में, छोटा सा लाए बिल्कुल. थोड़े जब वो उसका बर्थ हुआ था उसके थोड़े टाइम में आप लेकर आ गए हैं. आफ्टर सम टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट इट विल ग्रो. वो धीरे धीरे बड़ा होगा. किटन ग्रोज इनटू कैट्स एंड पपीज दे ग्रो इनटू डॉग्स, है ना. आपको पता ही है, छोटे छोटे पपी बड़े होके डॉग बन जाते हैं, छोटे किटन बड़े होके कैट बन जाते हैं. मीन्स उनमें ग्रोथ होती है ना. आप सपोज अगर आप अपने पास कोई स्टडी टेबल लाए हैं या फिर कोई चेयर आप परचेस करके लाएंगे, तो ऐसा होगा कि आप एक छोटी टेबल परचेस करके लाएंगे और थोड़े टाइम बाद वो बड़ी टेबल बन जाएगी ग्रो करके. नो, इट डजंट हैपन. नहीं होता ऐसा. क्यों? बिकॉज दे डोंट शो ग्रोथ. जो नॉन लिविंग होती हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. सो ऑल लिविंग थिंग्स दे ग्रो, है ना. A baby grows into an adult human being. जो छोटा सा बेबी होता है ना, आपने देखा है, आपके छोटे भाई या बहन होंगे या फिर आप भी एक टाइम पे बहुत छोटे से बेबी होंगे, बड़े होके आप अडल्ट ह्यूमन बीइंग बनते हैं. सो ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट्स क्या होता है, उनमें ग्रोथ होती है और लाइफ टाइम होती है, उनमें हमेशा ग्रोथ होती रहती है. बट एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ पर्टिकुलर एज. उनमें ग्रोथ होती है लेकिन एक पर्टिकुलर एज तक होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है. एज बढ़ती है बट ग्रोथ रुक जाती है ना. दस प्लांट्स दे हैव लिमिटेड ग्रोथ while animals they have plants have unlimited growth while animals they have limited growth. plants में unlimited growth होती है और animals में एक limited growth होती है. living things they have a definite lifespan. जो living things होती है उनमें एक निश्चित एक लाइफ स्पैन होता है, उनकी लाइफ का एक टाइम फिक्स होता है. एक लाइफ स्पैन क्या है? द पीरियड फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म स्टेज अलाइव. मतलब वो पूरा पीरियड जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहता है, उसका लाइफ स्पैन है ना. दैट इज द टाइम फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ. आपके बर्थ लेने से लेकर डेथ होने तक, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ लेने से लेकर, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, दैट इज द टाइम नोन एज लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना. सो दिस इज द ग्रोथ. So that's all for today. In this video, we have studied about the characteristics of living things. Hope you all understood clearly. So now we will meet in a new video with our new topic. Till then, bye, take care and do study and keep learning.